हेलो हाय नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एन डी विद आशुतोष में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर रोज आपके लिए टॉनिक बैच लेके आते हैं जो कि हर रोज आपको 25 प्रश्नों को करा रहा होता है। आपके जीके जीएस के तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप डे वन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर से हुआ होगा। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस से रिलेटेड जीके जीएस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम सैन्य अभ्यासों के बारे में पढ़ेंगे, वीरता पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम को बहुत ही बेहतरीन रूप से तैयारी दे रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूं आप अंत तक देखेंगे, क्योंकि अंत तक देखेगा तो आपके हर एक प्रश्नों के जवाब आपको जरूर से मिल रहे होंगे। तो हम शुरू करेंगे अपने पहले प्रश्न से। सूर्य किरण भारत और डैश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और आपके ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी वियतनाम या डी नेपाल। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे जी हाँ, डी नेपाल। ठीक है, सूर्यकरण भारत और नेपाल के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर जाएंगे हम लोग। भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों का पहला बैच डैश है और आपके ऑप्शन है ए मोहना सिंह, बी भावना कांत, सी अवनी चतुर्वेदी या डी ऊपर के सभी। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी ऊपर के सभी। ठीक है, ये तीनों भारतीय वायुसेना के पहले लड़ाकू पायलटों में से एक हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न। आकाश एक डैश है जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है और आपके ऑप्शन है ए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, बी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, सी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है या डी मिसाइल प्रणाली नहीं है। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे जी हाँ, ए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, आकाश। चौथा प्रश्न आपके सामने। असम राइफल का प्राथमिक कार्य क्या है और आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा करना, बी नेपाल और भूटान के साथ भारतीय बॉर्डर्स की लॉकी, सी म्यांमार और चीन के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा करना, डी हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो और संवेदनशील सरकारी इमारतों की निगरानी करना। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे सी म्यांमार और चीन के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा करना, ये इसका कार्य है। पांचवा प्रश्न। नौसेना में सर्वोच्च कमीशन रैंक क्या प्रदान की जाती है और आपके ऑप्शन है ए कमांडोर, बी कप्तान, सी विंग कमांडर या डी एडमिरल। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी एडमिरल। नौसेना में सर्वोच्च कमीशन रैंक जो पाता है उसे हम एडमिरल कहते हैं। पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाक युद्ध 1971 के प्रमुख प्रभाव में से एक था और आपके ऑप्शन है ए बांग्लादेश बनाया गया उसके बाद, बी भारत ने कश्मीर का कुछ हिस्सा हासिल कर लिया, सी पाकिस्तान ने कश्मीर का कुछ हिस्सा हासिल कर लिया या डी इनमें से कोई भी नहीं। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए बांग्लादेश बनाया गया उसके बाद। 1971 के बाद भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद भारत का विजय हुआ और उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। सातवां प्रश्न। भारत के पहले विमानवाहक पोत का नाम है। ऑप्शन ए आईएनएस कुकरी, बी आईएनएस नीलगिरी, सी आईएनएस हिमगिरी या डी आईएनएस विक्रांत। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी आईएनएस विक्रांत भारत के पहले विमान वाहक पोत का नाम है। आठवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे और आपके ऑप्शन है ए शौर्य चक्र, बी महावीर चक्र, सी कीर्ति चक्र या डी परमवीर चक्र। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ठीक है, नौवां प्रश्न। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है और आपका ऑप्शन है ए सियाचिन ग्लेशियर से, बी कच्छ से, सी अक्साई चीन से या डी इनमें से कोई नहीं। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए सियाचिन ग्लेशियर से। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है तो सियाचिन ग्लेशियर से ये संबंधित है। 10वां प्रश्न। अफसफा के संक्षिप्त नाम से पहला ए का क्या दर्शाता है और आपके ऑप्शन है ए एक्ट, बी एविएशन,
सी आर्म्ड या डी एक्वायर्ड। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे सी आर्म्ड। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात की करें, इसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस। ठीक है, आप इसको जरूर से याद रखें, AFSPA। ठीक है, 11 प्रश्न आपके सामने। IAF राफेल डैश प्रकार का विमान है। और आपके ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, बी टोह लेना, सी बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान या डी आक्रमण करना। तो आप इसका उत्तर दे रहे होंगे सी बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान का एक प्रकार है। ठीक है, 12 प्रश्न। भारत में पहला परमाणु विस्फोट निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था। और आपके ऑप्शन है ए पोखरण, बी बंबई, सी नेली या डी श्रीहरिकोटा। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए पोखरण। ठीक है, 13 प्रश्न आपके सामने। भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है। और आपके ऑप्शन है ए सेना प्रमुख, बी प्रधानमंत्री, सी एडमिरल या डी राष्ट्रपति। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी राष्ट्रपति। अगर बात की जाए राष्ट्रपति की, तो इन्हें सर्वोच्च नागरिक के रूप में भी जाना जाता है और प्रथम नागरिक के रूप में भी जाना जाता है। 14 प्रश्न। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और आपके ऑप्शन है ए ब्रह्मोस, बी अग्नि, सी त्रिशूल या डी नाग। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए ब्रह्मोस। अगर हम ब्रह्मोस की बात करें, तो ब्रह्मोस का निर्माण रशिया और भारत ने मिलकर किया है। अगर हम इसके नाम को जाने, तो ब्रह्मोस का आधा नाम ब्रह्मपुत्र से लिया गया है और मोश जो मोश्क नदी है जो रशिया में स्थित है, उससे उसका नाम लिया गया है और दोनों को संयुक्त रूप से ब्रह्मोस का नाम दिया गया है। ठीक है, आप इसे जरूर से याद रखें। आपका 15 प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। और आपके ऑप्शन है ए अल्पस पर्वत, बी उत्तरी ध्रुव, सी सियाचिन ग्लेशियर या डी दक्षिणी ध्रुव। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे सी सियाचिन ग्लेशियर। 16 प्रश्न। प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ थे। और आपके ऑप्शन है ए जनरल KS थिमिया, बी जनरल KM करियप्पा, सी SHFJ मानेकरशा या डी इनमें से कोई नहीं। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे बी जनरल KS करियप्पा। 17 प्रश्न आपके सामने। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है, यानी DRDO के अध्यक्ष कौन है। और आपके ऑप्शन है ए सुरजीत सिंह देशवाल, बी डॉक्टर समीर V कामत, सी अरविंद सक्सेना या डी चरणजीत सिंह अत्रा। और आप इसको उत्तर दे रहे होंगे बी डॉक्टर समीर। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी डॉक्टर समीर V कामत। ठीक है, 18 प्रश्न। 2023 के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है। और आपका ऑप्शन है ए जनरल बिपिन रावत, बी मनोज मुकुंद नारवणे, सी जनरल मनोज पांडे या डी राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे सी जनरल मनोज पांडे, जो वर्तमान सेना के प्रमुख हैं। अगर जनरल बिपिन रावत की बात की जाए, तो ये सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। ठीक है, इसे भी आप जरूर याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत थे। तो इनको इनके कार्य के लिए हम लोग जरूर याद रखें और इनके प्रेम को और इनके बलिदान को हमारे हृदय में अपने समा के रखें। 19वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस तिथियों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी। और आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1969, बी 1 अगस्त 1962, सी 30 अप्रैल 1975 या डी 20 मई 1965। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे बहुत ही आसानी से ए 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी। 20वां प्रश्न। भारत में भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। और आपके ऑप्शन है ए शिलोंग में, बी गांधीनगर में, सी इलाहाबाद में या डी बेंगलोर में। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए शिलोंग में। अगर बात की जाए तो गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है, जरूर से हमें कमेंट करके बताएं। 21वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भारत द्वारा विकसित एक एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल है।
और आपके ऑप्शन है ए नाग, बी आकाश मियोसीले, सी बराक 8 या डी मैत्री मिसाइल। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए नाग मिसाइल जो है वो एक एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल है। जरूर से याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है प्रश्नों में आपके। 22वां प्रश्न, किसे भारतीय वायुसेना के जनक के रूप में जाना जाता है? और आपके ऑप्शन है ए अर्जन सिंह, बी सुभद्रो मुखर्जी, सी दिलबाग सिंह या डी स्वरूप कृष्ण कौल। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे बी सुभद्रो मुखर्जी को भारतीय वायुसेना के जनक के रूप में जाना जाता है। 23वां प्रश्न, भारतीय वायुसेना की स्थापना डैश में हुई थी? और आपके ऑप्शन है ए 1945, बी 1940, सी 1922 या डी 1932। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे जी हाँ, डी 1932 में वायुसेना की स्थापना हुई थी। 24वां प्रश्न, एसपीजी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? और आपके ऑप्शन है ए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, बी स्पेशल पुलिस ग्रुप, सी स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड या डी नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का पूर्ण रूप है, जो कि प्रधानमंत्री के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत की मिसाइल महिला के रूप में जाना जाता है? और आपके ऑप्शन है ए इप्सिता विश्वास, बी टेसी थॉमस, सी शशिकला सिन्हा या डी रितु करिधल। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे टेसी थॉमस को भारत की मिसाइल महिला के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ हमारा 25 प्रश्न यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद और आपका आभार कि आप अंत तक अपने धैर्य को बांधे रहे। आपकी सफलता जरूर से आपको मिलने पाएगी, आपकी सफलता आपके कदम जरूर से चूमेगी। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप जरूर से लाइक करें, अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको हर रोज मिल रहे होते हैं। तो चलिए धन्यवाद, हम फिर कल मिलेंगे अपने निर्धारित समय पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और रिवीजन जरूर से करते रहें। थैंक यू सो मच।